नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूँ मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। सीएम धामी ने दी 495 करोड़ की विभिन्न योजनाओं को मंजूरी। प्रदेश के 5वें और 6ठे वेतनमान के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी। सीएम धामी ने की समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक। अधिकारियों को दिए भविष्य की जरूरत की ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने के निर्देश। सीएम के तौर पर धामी के 5 साल पूरे होने पर बीजेपी का सेवा पखवाड़ा जारी। विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद कर पार्टी कार्यकर्ता जनता तक पहुंचा रहे सरकारी योजनाएं। उत्तराखंड में पूरी तरह सक्रिय हुआ मानसून। मौसम विभाग ने आगामी दिनों के लिए कई जिलों में जारी किया भारी बारिश का येलो अलर्ट। लोगों से की सतर्क रहने की अपील। खबर विस्तार में। पर्वतीय क्षेत्र में हुई बारिश के बाद पूर्णगिरी मार्ग पर स्थित बाटनागाड़ बरसाती नाला उफान पर आ गया, जिससे करीब 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और श्रद्धालुओं और वाहन दोनों और फंसे हुए। सूचना मिलते ही बूम चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और नाले का जलस्तर कम होने के बाद पोकलेन मशीन के मदद से मार्ग को सुचारू कराया। इस दौरान चौकी प्रभारी संदीप पिलकवाल ने साहस दिखाते हुए बीच नाले में फंसी एक कार को सुरक्षित बाहर निकलवाया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और पुलिस प्रशासन की सराहना की। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे से जुड़े कथित विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बीच भाजपा ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर धार्मिक आस्था के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि मामले की जांच मंदिर समिति करा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कांग्रेस को भगवान राम के नाम पर राजनीति से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह की राजनीति से पार्टी का बचा कुचा जनधारा भी समाप्त हो जाएगा। देखिए, सब जानते हैं कि लखपत बुटोला हो चाहे कांग्रेस के कोई भी नेता हो, केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों का जो रामदेव में जिनका जीवन बीता, कष्ट कभी जिन्होंने सहे नहीं, जो रघुवर पर क्या बोले, जो सगे बाप के रहे नहीं, ये लोग क्या हमें जो है राम मंदिर के विषय में बताएंगे। उत्तराखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार आने वाले दिनों में भी कई जिलों में तेज से अति तेज बारिश होने की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किए हैं। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। जो है अभी मौसम जैसे हमने बताया था पीछे भी फोरकास्ट में कि भाई अभी एक्टिव रहने का टाइम है और अभी जो पिछले 24 घंटे के दौरान अगर हम देखें बहुत भारी बारिश भी हमारे को बागेश्वर और उत्तरकाशी जिले में मिले भारी बारिश। बाकी पिथौरागढ़ में, चमोली में, देहरादून जिलों में भी प्राप्त हुई है। तो अभी आने वाले जो टाइम है उसमें भी हमने जो फोरकास्ट दिया अगले 12 तारीख तक के लिए अगले एक सप्ताह, तो इसमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश अनेक से लेकर अधिकांश स्थानों पर आपको देखने को मिल सकती है। कोरोना महामारी में माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत 3 माह की आर्थिक सहायता जारी की है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि अप्रैल, मई और जून 2026 की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजा गई है। करीब 4,900 बच्चों को 4.39 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता प्रदान की गई है। सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य ऐसे बच्चों की शिक्षा और पालन पोषण को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना है। वात्सल्य योजना के हमारे जो लाभार्थी बच्चे हैं, जो हमारे कोविड में विशेषतः जिनके अभिभावक नहीं रहे अथवा अभिभावक में से एक कमाऊ सदस्य नहीं रहा, ऐसे बच्चों को हम लोग लगातार निर्बाध तरीके से धामी जी के नेतृत्व में, धामी जी के आशीर्वाद के साथ में निश्चित रूप से उनको जो धनराशि 3,000 रुपये प्रति बच्चा हम लोग देते आए हैं, आज उसी क्रम को आगे बढ़ाया गया है और विगत 3 माह यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 माह का जो है धनराशि लगभग 4 करोड़ से अधिक धनराशि जो है आज उनके खातों में डीबीटी की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी
वेणुगोपाल के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश की सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने कांग्रेस के संगठनात्मक दौरे पर तंज कसते हुए कहा कि इसमें पार्टी की अंदरूनी कलह खत्म नहीं होगी। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने दावा किया कि कांग्रेस अपने आंतरिक विवादों में जूझ रही है और केंद्रीय नेताओं के दौर से उसे कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलने वाला। वहीं कांग्रेस ने भाजपा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि केसी वेणुगोपाल का दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसोनी ने कहा कि भाजपा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से घबराई हुई है और 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी मजबूत के साथ संगठन को तैयार कर रही है। खुले मन से स्वागत करना चाहती हूँ अपने नेता का। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन महामंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, और जब उनका संवाद होगा केंद्रीय नेतृत्व का और प्रादेशिक नेतृत्व का तो निश्चित रूप से अमृत निकलेगा और दिशा मिलेगी कार्यकर्ताओं को, मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, बूस्टअप मिलेगा। 2027 विधानसभा चुनाव के लिए मोबिलाइज होगा कार्यकर्ता और एक दिशा देने का काम वो करेंगे कार्यकर्ताओं को यहाँ आकर। लेकिन भाजपा के पेट में मरोड़ उठना लाजमी है क्योंकि भाजपा के अंदर ये सब कुछ नहीं हो पा रहा है। तो जो ये इतना कह रहे हैं कि बूस्टअप करेंगे तो केरल, हिमाचल, राजस्थान सब में वो जीरो लेकर आए और यहाँ पर आकर वो क्या बूस्टअप करेंगे कार्यकर्ताओं को? उनके तो इतिहास में है कि वो सब जगह जीरो ही लेके जाते हैं। और दूसरी बात ये यहाँ पर जो आ रहे हैं, ये जो इनकी परिवर्तन यात्रा, संकल्प यात्रा लिए निकाले थे पिथौरागढ़ में, जो मंच से कुर्ते फटे हैं, उसकी आग को बुझाने के लिए दिल्ली से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया है। प्रदेश में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर उठ रहे सवालों के बीच उत्तराखंड ग्रामीण अभिनियंत्रण विभाग के उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने इसे नियमित और आवश्यक चुनावी प्रक्रिया बताया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत मृत स्थानांतरित दोहरी प्रविष्ट वाले और लंबे समय से क्षेत्र में नहीं रहने वाले मतदाताओं के नाम नियमानुसार हटाए जा रहे हैं। बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं ताकि मतदाता सूची पूरी तरह शुद्ध और उद्यत हो सके। देश में आज़ादी के बाद जो 1952 में पहला चुनाव हुआ तो उससे पहले वोटर लिस्ट की गहन परीक्षण हुआ, उसके बाद 57 में हुआ, 62 में हुआ, बीच में प्रक्रियाएं थम गई। हमारा जो इससे पहले का शायर हुआ था वो 2003 में उत्तराखंड की वोटर लिस्ट का हुआ और 3 के बाद अब 26 में हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों के नाम कट रहे हैं, मैंने इस पर जानने की और समझने की कोशिश की। पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट को भी देखा और विधानसभा लोकसभा की वोटर लिस्ट को भी देखा। लखनऊ में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के रोड शो के दौरान भगवान हनुमान की वेशभूषा में एक व्यक्ति के भाजपा का झंडा लेकर नृत्य करने का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी विवाद गहरा गया है। कांग्रेस ने इसे धार्मिक आस्था का अपमान बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है, जबकि भाजपा ने विपक्ष के आरोप को राजनीतिक बताया है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। ये कैसे हिंदू और सनातनी बनते हैं जो देवताओं की मर्यादा भी जानते हैं कि देवताओं की मर्यादा क्या होती है। देवताओं की बहुत बड़ी मर्यादा होती है। तुम मंदिरों के चंदों को जो है भी नहीं छोड़ रहे हो, तुमने जो है केदारनाथ का सोना नहीं छोड़ा, तुमने जो है बद्रीनाथ में जो है चंदे की डकैती डाल दी, तुमने जो है अयोध्या में राम मंदिर में जो है तुमने करोड़ों रुपए की हेराफेरी कर दी और अब तुम जो है उन देवताओं को सड़कों पर उतार रहे, मनुष्य के रूप में सड़क। जिस राम के अस्तित्व को कांग्रेस नकार चुकी थी, आज उसी राम की शरण में आकर कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति कर रही है। तो भैया वो एक पात्र था और किसी कार्यक्रम से वापस आकर अगर उन्होंने भाजपा का झंडा उठा लिया तो इसमें भाजपा द्वारा प्रभु श्री राम या हनुमान जी का अपमान कहां से हो गया। लेकिन ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी अब प्रभु श्री राम की शरण में है और कांग्रेस को भी समझ में आ गया है कि बिना प्रभु श्री राम के उसका जो है उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा का 4 जुलाई से सेवा पखवाड़ा अभियान जारी है। 18 जुलाई तक प्रदेश भर में चलेगा। भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि इस दौरान कार्यकर्ता, महिला, किसान, युवा, उद्यमी और विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद कर सरकार की योजना और उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सभी दायित्वधारी और पार्टी पदाधिकारी ब्लॉक स्तर तक प्रवास कर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम हमारे जो होने हैं वो हमारी 4 जुलाई से लेकर और पूरी 18 सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम 4 जुलाई से लेकर और 18 जुलाई तक ये कार्यक्रम होने हैं और लगभग 15 दिन के ये सेवा पखवाड़ा में हर वर्ग के व्यक्ति के लिए क्या हुआ है और क्या लाभ और सरकार की तरफ से उन्हें मिल सकता है, चाहे वो महिला हैं, किसान हैं, लघु उद्योग के लोग हैं, हमारे युवा हैं, हमारे जो भी अलग अलग श्रेणी के लोग हैं, सबसे जाकर मिलना, उनसे चर्चा करना, जो अपने स्वयं का काम करते हैं, स्वावलंबी हैं, उनसे भी बात कर कि वो कैसे स्टार्टअप कर रहे हैं, क्या नई चीज़ें कर रहे हैं। टनकपुर बस टर्मिनल निरीक्षण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सियासत तेज हो गया है। CAG की ऑडिट रिपोर्ट में निर्माण कार्यों में करीब 3.27 करोड़ रुपए के अतिरिक्त भुगतान का उल्लेख किए जाने के बाद कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा महारादोषनी ने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रही है। रिपोर्ट दी है और कैग मेरे ख्याल से एक अच्छी क्रेडिबिलिटी वाली, विश्वसनीयता वाली एजेंसी है और उन्होंने अगर ये कहा है कि टनकपुर रोडवेज में निर्माण कार्यों में 3.25 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ है, तो इसका मतलब यत्र तत्र सर्वत्र आकंठ डूबी हुई है धामी सरकार, उसके मंत्री, उसके विभाग भ्रष्टाचार में, और लगातार हमको घुट्टी पिलाई जा रही है कि ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है। तो कुल मिलाकर कैग एक नहीं कई भ्रष्टाचार उजागर कर चुका है, लेकिन धामी जी को तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से फुर्सत नहीं है। आगामी श्रावण माह में होने वाली नीलकंठ महादेव कावड़ यात्रा और मेले की तैयारियों को लेकर SSP पौड़ी सर्वेश पवार ने लक्ष्मण झूला से नीलकंठ मंदिर तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक प्रबंधन, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। SSP ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए संवेदनशील स्थान पर अतिरिक्त पुलिस बल व CCTV निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। चिकित्सा अधिकारी नगर निगम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, जो हम लोगों ने डॉग बायलॉज बनाया था, स्ट्रे डॉग एनिमल्स और प्राइवेट डॉग एनिमल्स, जो हम लोगों ने पालतू श्वान पॉलिसी बनाई थी उपविधि 2025, उसके तहत जब पॉलिसी नहीं बनी थी डिटेल में, उससे पहले हमारे पिछले वर्ष में इसी दौरान सिर्फ 432 श्वान पशुओं का पंजीकरण हुआ था। पॉलिसी बनने के बाद उसका व्यापक देहरादून नगर निगम आवारा और पालतू पशुओं के पंजीकरण अभियान को लेकर लगातार कार्रवाई करा रहा है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वरुण अग्रवाल ने बताया कि नई पॉलिसी और जागरूकता अभियान के बाद पालतू पशुओं के पंजीकरण में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। साथ ही आवारा और संदिग्ध रेबीज संक्रमित कुत्तों की सूचना पर रैपिड रेस्पॉन्स टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि नागरिक हेल्पलाइन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और सभी कार्रवाई शासक की गाइडलाइन के अनुसार की जा रही है। चिकित्सा अधिकारी नगर निगम डॉक्टर वरुण अग्रवाल, जो हम लोगों ने डॉग बायलॉज बनाया था, स्ट्रे डॉग एनिमल्स और प्राइवेट डॉग एनिमल्स, जो हम लोगों ने पालतू श्वान पॉलिसी बनाई थी उपविधि 2025, उसके तहत जब पॉलिसी नहीं बनी थी डिटेल में, उससे पहले हमारे पिछले वर्ष में इसी दौरान सिर्फ 432 श्वान पशुओं का पंजीकरण हुआ था। पॉलिसी बनने के बाद उसका व्यापक प्रचार प्रसार करने के बाद, लोगों को जागरूक करने के बाद अब जो इसका पंजीकरण हुआ है वो लगभग 1072 उसी 3 महीने के दौरान में हुआ है, जो कि मुनिकेरिती पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को हरिद्वार से गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस के अनुसार 9 मार्च को एक युवक पर जानलेवा हमला कर उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया गया था। मामले की जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर हत्या के प्रयास की धाराएं बढ़ाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे के निर्देश में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को बहादुराबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस मुख्यालय देहरादून द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत अल्मोड़ा पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
जिस क्रम में कल रानीखेत पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। इस चेकिंग अभियान में एक व्यक्ति रविंद्र बिष्ट को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 7.86 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। अल्मोड़ा पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किए हैं। रानीखेत मार्ग स्थित द्वारासा रोड से पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 7.88 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुए हैं, जिसकी कीमत करीब 2,35,000 रुपये आंकी गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के आधार पर नशे की पूरी सप्लाई चेन की भी जांच की जा रही है। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।